नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो विकास की अवस्थाएं से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। साथ ही जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, मानव विकास का आरंभ प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का आरंभ या प्रारंभ कहाँ से होता है विकास का? ठीक है, मानव का विकास जो है कहाँ से प्रारंभ होता है ये चीज आपको बताना है। पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। मेरे ख्याल से लगभग सभी को पता ही होगा। मानव विकास का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए कमेंट में, जिसको पता है। तो इसके सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, गर्भावस्था से। ठीक है, तो मानव विकास का प्रारंभ जो है गर्भावस्था से ही हो जाता है। ठीक है, यह एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है। क्या चीज? विकास है ना। विकास क्या है? एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से दे सकता है। तो याद रखिए, ये गर्भ अवस्था के जगह में क्या दे सकता है? ये प्रसव पूर्व अवस्था दे सकता है। तो इसको थोड़ा सा नोटेड रखिएगा अपने पास, है ना। प्रसव पूर्व अवस्था में शिशु माँ के गर्भ के अंदर विकसित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है उसको देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसी टाइप से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखेंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? ये चीज आपसे पूछा गया है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। क्या है बताना है आपको। सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बचपन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ठीक है, बचपन में वृद्धि और परिवर्तन एक अनूठी अवधि है। तो ये चीज हो जाएगा सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता। ये है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो शैशवावस्था जो होता है मानव विकास का प्रमुख कौन सा अवस्था है ये चीज पूछा गया है। प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है, चतुर्थ। शैशवावस्था की बात कर रहे हैं ना। क्या होगा सही आंसर भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम अवस्था हो जाएगा। शैशवावस्था मानव विकास का प्रमुख अवस्था है, तो प्रथम अवस्था जो है प्रमुख अवस्था है शैशवावस्था का। ठीक है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। याद रखिएगा, तीव्र गति से विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, जन्म के समय लड़कियों का भार लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। तो जन्म जब होता है बच्चों का तो उस समय लड़कियां जो होती है उसका भार लड़कों के अपेक्षा क्या रहता है? अधिक रहता है। लेकिन लंबाई जो होता है लड़कियों का वो लड़कों के अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो जन्म के समय लड़कियों का भार लड़कों की अपेक्षा अधिक और लंबाई लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अधिक होता है। ठीक है, तो भार लड़कियों का अधिक होता है और लंबाई लड़कों का अधिक होता है लड़कियों की अपेक्षा। ठीक है, और लड़कों के अपेक्षा लड़कियों का भार अधिक होता है और लड़कियों के अपेक्षा लड़कों का लंबाई अधिक होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देख लेंगे। शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक और 2 से 3 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। शैशवावस्था की अवधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष
तक, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवधि में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास तेजी से होता है, याद रखिएगा। शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है या शैशव काल में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। तो शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो क्या होता है, ये चीज पूछा गया है। मूल प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। शैशव काल में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं, तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मूल प्रत्यात्मक होता है, याद रखिएगा, मूल प्रत्यात्मक होता है शैशवावस्था में क्रियाकलाप जो है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है, तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ये 4 दिया है, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रतर या तीव्रता है ये, ठीक है। तीव्रता कर लेना इसको, तीव्रता हो जाएगा। ये क्या होगा? सही आंसर बताइएगा। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, ये होता है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, अभी जस्ट प्रश्न में देखे हैं, ठीक है। तो मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है, उसकी आवश्यकता ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। भूख लगने पर वह रोता है, मचलना, हट करना व मनमाना कार्य करना, ठीक है। ये होता है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये चीज पूछा गया है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। अब ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं हो सकता। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। ये नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखिए, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या के समाधान है तो लगातार कोई युक्ति सोचते रहते हैं। जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो हमारा चिंतन प्रक्रिया भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में क्या होगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है। स्वकेंद्रित अवस्था कौन सा होता है? तो 3 से 6 वर्ष तक होता है स्वकेंद्रित अवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सा है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि की अगर बात करें तो मॉन्टेसरी, खेल, किंडरगार्टन, ये तीनों विधि ही उपयुक्त है, ठीक है, उत्तम है। अगला प्रश्न क्या दिया है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र। तो
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा परिवार। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 या 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 से 4 वर्ष में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय जो होती है पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर बता दिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक से मूर्त है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है? अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं सबसे, तो मध्य बाल्यावस्था से। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था स्कूल के वर्ष होते हैं। यह अवधि 6 से 12 वर्ष की आयु तक फैली हुई है। इस आयु के बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यों में तार्किक सोच, तर्क और समस्या को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण कौन सा है? हठी, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, वीर पूजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हठी। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की उम्र का समय है। इस अवस्था में प्रायः यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में भाई? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यकाल में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में? घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, किस अवस्था में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में जो है नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइट कर लीजिएगा। विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसे कोल और ब्रूस ने क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कोल और ब्रूस ने क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ये पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। अगला प्रश्न देख लीजिए, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपनावस्था, इनमें से कोई नहीं। बालक के व्यक्तित्व की नींव की बात हो रहा है तो ऑप्शन जाएगा सी में, बचपनावस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों का संगत को पसंद करना संबंधित है किशोर अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के साथ संगत करना पसंद, किशोर अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था।
इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और एक आपके लिए है, इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिक एवं खेल में सहभागिता। तो ये आपके लिए है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।